हमारे चैनल दमो यूट्यूब राजा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। सौनक जी ने क्या प्रश्न किया कथा का सार सुनाओ और बाकी हमारे विनय जी पूरा पाठ कर ही रहे हैं। 100 विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, ये है ना संस्कृत में। इनकी कृपा हुई जो हमारा अनुग्रह माना इन्होंने, इसलिए इनके लिए बड़ी जोर से करतल ध्वनि हो जाए, है ना। ये पाठ तो चल ही रहा है। तो अब राधे राधे भगवान लक्ष्मी जी का प्रार्थना, पूरा जग शत्रु हो जाए, पूरी दुनिया तुम्हारे प्रीत हो, लेकिन इस माँ का सहारा हो और उस मुरली वाले का सहारा हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माधव भज माया जेरी हो, इसलिए भगवान बोलते बैठे हैं। माता लक्ष्मी एक दोस्तों में भी निकाल दिया, एक कृत्या प्रकट की है अम्बरीश जी को मारने के लिए। तो सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, सुदर्शन महाबाहो कोटि सूर्य समप्रभा, कोटि मनमथा निम्बार्क भगवान है सुदर्शन के अवतार। हे निम्बार्क सुन पुकार झाड़ू लगाते हैं। और तो और महाराज जो आटा चक्की पीसा जाता है उस चक्की को भी स्वयं अम्बरीश जी अपने हाथों से पीसते हैं, कहीं मेरे गोविंद की सेवा में कुछ कमी ना आ जाए। एक दिन तो आटे की चक्की पीसते उन्होंने गर्मी लग रही थी तो पीछे देखा तो भगवान उनको हवा कर रहे हैं, श्याम सुंदर अम्बरीश जी को हवा कर रहे हैं। ऐसे परम भक्त अम्बरीश जी। तो अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी आज है ना, आज देव प्रबोधनी एकादशी है और वो मानव नहीं है जो एकादशी का व्रत नहीं करता है ना। एक बात याद सुन लेना, मैं बता रहा हूँ, आज से जितने लोग यहाँ बैठे एकादशी का व्रत करने लगना है ना, 15 दिन में एक आती है, 1 महीने में 2 आ जाती है। और मानवों का कर्तव्य है एकादशी का व्रत करना। देखो वैसे तो करना ही है लेकिन है, इसलिए बिल्कुल हल्ला नहीं करना है। तो हम प्रवेश करते हैं कृष्ण कथा में। कंस के अत्याचार से पृथ्वी आकुल हो रही है, व्याकुल हो रही है। गाय का रूप रख के ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आज्ञा दी कि जाओ, मुझे आकाशवाणी हो गई, भगवान ने मुझे कह दिया है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन अकेला नहीं आ रहा हूँ, अपनी प्रिया के साथ आ रहा हूँ। इसलिए सभी देवता गणों को आदेश दिया है कि तुम भी ब्रजमंडल में अकेले मत जाना, अपनी अपनी पत्नियों को लेकर आना। आज कौन कौन अपनी अपनी पत्नियों को लेकर इस कथा में आए हैं, बहुत कमाए हैं, है ना। ब्रह्मा जी का आदेश है, ये वही नहीं कह रहे। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान जब अपनी प्रिया जी के साथ आ रहे हैं तो आप भी अपनी अपनी प्रिया को लेकर चलो, बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो समस्त देवता जल्दी जल्दी ब्रजमंडल में
आता है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। यदि राम की चरण शरण करनी है तो सबसे पहले शत्रुघ्न का आश्रय लेना पड़ेगा। छोटे भाई है ना शत्रुघ्न, शत्रुघ्न का आश्रय अर्थात जो हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या इत्यादि शत्रु भरे पड़े हैं, इनको नाश करना पड़ेगा। फिर इसी के बाद लक्ष्य होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने का। भरत जी जैसी एकाग्रता होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, इसी से राम जी, तभी राम की शरण हमें प्राप्त होगी। तो एक श्लोक में यहाँ पर श्री सुखदेव जी ने रामचरित्र की कथा सुनाई है। अब जल्दी से यहाँ पर हम आपको कृष्ण चरित्र में प्रवेश कराते हैं। यदुवंश में वसुदेव जी हुए, वसुदेव की 7 पत्नियां हुई, 7 पत्नियों से 8 बेटे हुए, जिनमें से वो गेहूं काट रही थी, वहां से डाकू निकले, अंधेरा था, उन डाकुओं का उजेला उस गेहूं पर पड़ा। तो उन डाकुओं के उजेले में उसने वो गेहूं काटे और जब वह गेहूं से रोटी बनाई पिसाई तो आधी रोटी निकाल के रख दी उसने। एक महात्मा आए, बोली ये रोटी किसके लिए है? बोले उन डाकुओं की हक की है, क्योंकि उनके हक के उनके उजेले से मैंने गेहूं काटे हैं, तो हक का सवाल है। उसने तुम्हें बुलाया, जब तुम गए तो क्या पुण्य? कोई पुण्य नहीं, जो बिना बुलाए जाता है वही पुण्य होता है। इसलिए मदद करना है तो बिना बुलाए करो, बोलना पड़ेगा राधे राधे। समझ में आई कि नहीं? तो यही भगवान है, तो भगवान का द्वार खुलता है, और भगवान का द्वार खुलता है ना, फिर किसी द्वार में अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो भगवान का द्वार खुला है। अब एक बात और यहाँ पर आती है, गजेंद्र ने स्तुति की है ना, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। स्तुति तो की पर किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। तो सब देवता देवी देवता बोल रहे हैं कि जब तक मेरा नाम नहीं लेगा तब तक मैं इसे बचाने नहीं जाऊंगा। इस संसार की भी यही दृष्टि है। कोई गरीब बेचारा मदद करता है, सब लोग वहाँ खड़े खड़े देख रहे हैं, लेकिन उनको नहीं लगता कि मैं उसकी मदद करूं। क्यों? क्योंकि उसने हमारे नाम से नहीं बुलाया है। यदि उसने नाम से बुलाया और तब गए, तब उस मदद का कोई श्रेय नहीं मिलता। बोले क्यों? बोले एक हक की रोटी की कथा आती है, मैं सुना देता हूँ, है ना, समय कम है पर सुना देता हूँ। 7 बज जाएंगे तो कोई चिंता नहीं है ना, हमारे बाबा तो बैठे हुए हैं। तो एक हक की रोटी मैंने माही, अपने सुख से जग बधियो को काहू को नाही। सुख में आन सबहि मिल बैठत, रहत चहो दिस घेर। और विपत पड़त सबही संग छाड़त, को न आवत नेर। सुख जब आएगा ना पैसे तो दुश्मन भी बगल में बैठ जाएगा, अरे और कैसे हो, बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें देगा। और दुख जाएगा तो पत्नी भी छोड़ के चली जाएगी। ये संसार का सत्य है। तो हाथी तो समझ गया, लेकिन हम नहीं समझ पाते। बोलना पड़ेगा राधे राधे। बता देने वाले ये जीवन है। लेकिन जलचर होने के कारण ग्राह्य उस गज को खींचने लगा। तो ग्राह्य उस गज को खींचने लगा। एक दो दिन 3 दिन खींचता रहा। कुछ दिनों तक पत्नी ने मदद की, कुछ दिनों तक बच्चों ने खींचा, फिर सब छोड़ के चले गए। पत्नी भी चली गई और बच्चा भी चले गए। जज कहने लगा, अरे ठहरो, कहाँ जा रही हो? तो पत्नी से जवाब क्या आया? सुनना, ध्यान से सुनना, हम सब भी यही गजग्राह हैं, बाद में समझा देंगे, लेकिन अभी बिल्कुल ध्यान से सुनना है ना। जवाब क्या आता है पत्नी से कि अरे तुम्हारे पीछे कितने दिन तक हम अपने बच्चों को भूखा रखेंगे, हम जा रहे हैं। हाथी को वैराग्य हो गया और कहने लगा,